दोस्तों मेरे सामने एक डायबिटीज़ के पेशेंट बैठे हैं जिनका कि मिक्स स्टार्ट इंसुलिन आने के बाद लंच से पहले ब्लड शुगर 40 कल 40 रह जाता है। तो ये बहुत खतरे की बात है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ये हम इसको डिस्कस करेंगे। कहीं ना कहीं गलती हो रही है। अगर किसी का शुगर हाई हो रहा है इंसुलिन लेने के बाद या शुगर बहुत लो हो रहा तो कहीं ना कहीं गलती का वजह है। तो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप इंसुलिन जो मिक्सर लगाते हैं कब लगाते हैं और कितना लगाते हैं? थोड़ा मास्क खोलिए, थोड़ा तेज बोलिए, तेज थोड़ा तेज से रिकॉर्डिंग आएगी। हाँ थोड़ा तेज। हाँ सर मैं इंसुलिन सुबह का जो लगाता हूँ 9 बजे या 8:30 बजे जब भी लगाता हूँ, मैं खाने से आधा घंटा पहले लगाता हूँ। ठीक है, आधे घंटे पहले। जैसे कि आप बताते हो सर। ठीक है। और जैसे कि आप बताते हो इसी हिसाब से मैं डाइट लेता हूँ। एक पूरी थाली के अंदर जैसे 50% तो कार्बोहाइड्रेट और 25% प्रोटीन और आपका नॉर्मली खाली पेट कितना शुगर रहता है आपका? खाली पेट सर बढ़ के आता है। कितना? वो 160 तक भी आ जाता है, 130 भी आ जाता है सर, 165 भी आ जाता है। मैंने 130 से नीचे नहीं आता? 130 से नीचे नहीं सर, वो फिर इंसुलिन लगाने के बाद लंच के बीच में मतलब लंच के और ब्रेकफास्ट के बीच में आता सर 30, 35, 40। नहीं रुके रुके, खाली पे 130 से कम नहीं आता है। नहीं सर। इसका मतलब रात की इंसुलिन आपको 1 यूनिट बढ़ानी पड़ेगी। तो सीख लो, जब भी खाली पेट 120 से ऊपर आए रात के डिनर से पहले वाली इंसुलिन मिक्स स्टार्ट 1 यूनिट बढ़ा लो। प्लस मिक्स स्टार्ट इंसुलिन को कभी भी रात को 8:30 से पहले नहीं लगाना चाहिए। और 8:30 से पहले लगाओगे तो रात को 12 से 3 बजे बीच शुगर लो करेगा। वो भी आती है सर, ऐसे ही होता है। तो इसका तो पहले होता है, हमें लगता है थोड़ा इंसुलिन चेंज पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो मिक्स स्टार्ट सुबह कितना यूनिट लगाते हो? सुबह सर मैं 14 या 15 यूनिट लगाता हूँ। 15 लगाते हो। और नाश्ते के 2 घंटे बाद शुगर कभी चेक किया आपने? जी सर। कितना आता है? वो सर मतलब कभी कभी मैं फ्रूट ले लेता हूँ सर, ऑन ड्यूटी टाइम पे होता हूँ। नहीं, नाश्ते के 2 घंटे बाद बिना फ्रूट से पहले कितना शुगर आता है? इंसुलिन लगाने के बाद सर हाँ वो सर इतना ही आता है, 160, 140। तो इसका तो खाने के बाद शुगर नॉर्मल आता है, ठीक है। जी सर। और लो कब होता है? ये होता है सर 1-1:30 बजे जब मैं खाना खाता हूँ, उस टाइम पे तो मेरे हाथ पैर सर इस तरह कांपने लग जाते हैं। अच्छा सुन लो। जी। तो मिक्स स्टार्ट लगाने के बाद हमने कई वीडियो में बता रखा है कि मिक्स स्टार्ट जो इंसुलिन होती है ये 2 इंसुलिन का कॉम्बिनेशन होता है। जी सर। एक होता है इसके अंदर इंटरमीडिएट एक्टिंग यानी जो कि करीब 16 घंटे काम करता है, जी सर। एन इंसुलिन। और दूसरा होता है जो कि 30% होता है रेगुलर इंसुलिन जो शॉर्ट एक्टिंग होता है। ये क्या होता है कि ये इंजेक्ट करने के बाद नॉर्मली करीब 45 to 60 मिनट में ब्लड में जा करके और ये काम शुरू करता है। इसका पीक इफेक्ट रहता है 2 से 4 घंटे बाद और करीब 6 घंटे तक या 8 घंटे काम करता है। तो आप अगर मिक्सटार या हिमसिन 3070 या हिमालय मिक्स, नोवो मिक्स या यूग्लिसन मिक्स या इंसुलिन 3070 ये जो 2 इंसुलिन के कॉम्बिनेशन जो भी इंसुलिन लोगे, ऐसे वालों को नाश्ते के 2.5 घंटे बाद या 3 घंटे बाद कुछ खाना जरूरी है। नहीं खाओगे तो आपने बोला खाने के नाश्ते के 2 घंटे बाद 160 आता है। और अगर यहाँ नहीं 160 आ रहा मान लो, यहाँ तो कुछ नहीं खाओगे आधे घंटे बाद तो 2 घंटे बाद 160 आया, ये 3 घंटे बाद 60 ये घट के 100 हो जाएगा। 3 घंटे बाद घट के हो जाएगा 70 और चौथे घंटे बाद 5वें घंटे में घट के 30-40 हो जाएगा। तो आप क्या नाश्ते के 2.5-3 या 3.5 घंटे बाद कुछ खाते या नहीं खाते हैं? नहीं सर, मैं नाश्ते के बाद सीधा लंच करता हूँ सर, उसके बीच में 3 घंटे से ज़्यादा स्पेस भी नहीं होता सर। तो नाश्ता कब करते हैं आप? नाश्ता मैं सर 10 बजे तक कर लेता हूँ। लंच कब करते हैं? लंच करता हूँ सर मैं 1:30 बजे। तो कितने घंटे हो गया? 3.5 घंटे हो गया यार, 3.5 घंटे। यहाँ गलती हो रही है। तो दोस्तों फिर समझ लो, नाश्ता करने के बाद 2.5 से 3 घंटे बाद कुछ खाना आपको। सपोज आप ड्यूटी पर लगता नहीं खा पाते हो तो आपको क्या खाना है? एक केला खा सकते हो या एक सेब खा सकते हो, ये हर जगह मिलता है। आप 4 मीठे बिस्किट खा सकते हो ग्लूकॉन डी वाले या 6 नमकीन बिस्किट खा सकते हो या 1 गिलास दूध पी सकते हो। ये हर जगह मिलता है चीज़ें। तो आपकी गलती क्या हो रही थी कि आप नाश्ते के 2.5 घंटे बाद 3 नहीं खा रहे थे आप, और आप 12:30 बजे खा लिए होते। आप नाश्ता करते हो कितने बजे करते हो? मैं 10 बजे तक कर लेता हूँ सर। अब तो 8-8:30 बोले, थोड़ी देर पहले बोले थे यार नाश्ता सर। हाँ नहीं सर, इंसुलिन कब लगाते हो? इंसुलिन लगाता हूँ मैं 9 बजे, फिर 9 बजे लगा के नारियल पानी पी लेता हूँ सर मैं। हाँ और 9:30 बजे फिर मैं खाना खाता हूँ, यानी कि नाश्ता। तो फिगर पर क्या बोला मैंने? इंसुलिन के 2.5 घंटे बाद
तो आपको इंसुलिन लगने के जो है ना ये तुम आधे बाद नाश्ता करते हो, ठीक है, नाश्ता तुम 9:30 से ख़त्म हो जाता है, 9:45, जी सर। 9:45 नाश्ता खत्म हो गया, जी सर। और 9:45 से डेढ़ कितने घंटे हो गया, करीब 3.25 घंटे। जी सर। तो यहाँ गलती हो रही है। सेम गलती रात तुम 8 बजे खा लेते हो, जी सर। 8 से 8:30 लास्ट है जी। खा लेते हो, और सोते समय बेड टाइम पे कुछ खाते नहीं खाते हो। नहीं सर, मैं फिर एनिमल फूड में दूध वगैरह कुछ लेता नहीं सर। तो दोस्तों अपने कई वीडियो में बता रखा है अपने, अगर जो भी प्रीमिक्स इंसुलिन ले रहे हैं उनको 3 टाइम स्नैक मस्ट है, नाश्ते के 2.5-3 घंटे बाद, लंच के 2.5-3 घंटे बाद, और सोते समय। अगर नाश्ते के 2.5-3 घंटे शुगर नहीं लो तो लंच पहले शुगर कम होगा, अगर तुम लंच के 2.5-3 घंटे शुगर नहीं चाहिए तो डिनर पहले शुगर कम होगा, और सोते समय कुछ नहीं खाओगे तो रात को 12 से 3 बजे शुगर डाउन होगा। इसीलिए बता रखा कई वीडियो में कि जो लोग प्रीमिक्स इंसुलिन लाइक मिक्सटार्ट, हिमोसिन 3070, हिमालॉमिक्स, नोमिक्स, इस तरह इंसुलिन जो लेते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि खाना 9 बजे करीब खाएं, इंसुलिन 9 बजे लगाएं। तो क्या होता है कि हमारा जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का वैसा 2 से 4 घंटे बाद होता है, आपने 8 बजे लगाया, अपने 8 बजे मान लो या 8:30 लगा लिया, तो उसका 2 से 4 पीक रहता है, तो मतलब कि उसका पीक 12:30 तक रहेगा। और जो हमारी इंसुलिन जो वो है जो इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड है, उसका पीक भी आता है करीब 4 घंटे बाद। तो 12:30 बजे इंसुलिन मात्रा ब्लड में बहुत ज़्यादा होगी और शुगर कम हो जाएगा। जबकि बॉडी के अंदर ऐसा कुछ हार्मोन सिस्टम होता है कि रात 12 बजे से लेकर सुबह 3-3:30 बजे तक इंसुलिन का असर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उस समय बॉडी में हमारे 2 हार्मोन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन प्लस हमारे ये ग्लूकागॉन हार्मोन और कोर्टिसोल हार्मोन बहुत कम मात्रा में होते हैं। इसलिए इस टाइम इंसुलिन शुगर बहुत ज़्यादा लो करती है। तो सोते समय खाना बहुत जरूरी है, और कोशिश करें कि 8:30 या 9 से पहले आप रात खाना ना खाएं। प्लस हर बार ढंग से मिक्सिंग करें, हर बार जगह चेंज करें। और आप जैसे लोग जिसका पीपी कंट्रोल उतना ज़्यादा नहीं है और इससे सेफर इंसुलिन होती है, उसका नाम है आपका ये नोवोमिक्स, हिमालॉमिक्स, यूग्लिसन मिक्स या राइजोडेक। ये थोड़ी इससे डबल कॉस्ट की होती है, बट इसका जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो होती है वो केवल 3 से 4 घंटे काम करता है। ये लगाने के बाद 1 घंटे पीक करता है और 3 से 4 घंटे बाद उसका असर खत्म हो जाता है। तो इसलिए शुगर के चांस कम हो जाते हैं। ये है, तो जो लोग अफोर्ड कर सके वो थोड़ा जो एनालॉग इंसुलिन होती है, नाम फिर से बोला, नोवोमिक्स, हिमालॉमिक्स, यूग्लिसन मिक्स या राइजोडेक, इनमें कोई इंसुलिन चुने तो आपका शुगर कंट्रोल अच्छा आएगा, लो चांस भी कम रहेंगे। तो सर कई बार तो मैं रात वाले इंजेक्शन लगाता नहीं, इस डर के मारे कि रात को डाउन चली जाएगी, और इस तरह उठवाना तो बाथरूम में इस तरह हाथ पैर कांपने लग जाते हैं सर, ऐसा है कभी हुआ में। आपका मैं इंसुलिन चेंज करूँगा, ऐसे इंसुलिन लिखूंगा जो कि मैं बोला जो नई इंसुलिन जो शुगर लो नहीं करती है। प्लस ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अगर जो सबसे जो लो शुगर कम चांस होती है जो है, अगर आप प्रीमिक्स इंसुलिन लगा रहे हैं, देखो क्या होता है इंसुलिन कई तरह होता है। पहला होता है कि हम लगाते हैं बेसल बोलस, 4 बार लगाते हैं हम लोग, अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, रात को एक बेसल इंसुलिन, उससे शुगर सबसे कम होता है, इसलिए इसमें 4 बार इंसुलिन लाना पड़ता है। दूसरा फिर आता है हमारा एक इंसुलिन राइजोडेक, उसका एक रिफिल पड़ता है करीब 900 रुपये का। सेकेंड जो शुगर लोग कम इससे होता है, तो ये सुबह शाम से काम चल जाता है। थर्ड जो कम शुगर चांस कम होते हैं, थर्ड बेस्ट है, सबसे बढ़िया बेसल बोलस, सेकेंड में आपका राइजोडेक, थर्ड में ये जो हमारे प्रीमिक्स एनालॉग इंसुलिन, नाम है नोवोमिक्स, हिमालॉमिक्स, यूग्लिसन मिक्स। ये शुगर कंट्रोल अच्छा करती है, लो काफ़ी कम करती हैं। और जो पहले पुरानी ह्यूमन इंसुलिन जो चल रही है लाइक मिक्सटार्ट, हिमोसिन 3070, आपके ये इंसुलिन 3070, इनसे शुगर के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर आप अच्छा कंट्रोल करो तब तो आपको इंसुलिन चेंज करूँगा। आप टाइम पे खाना खाओ, कभी खाने मान लो सुबह आप ड्यूटी पर खाने में लेट हो जाए, तब हर 1 घंटे डिले के लिए आप 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा, जैसे कि एक मीडियम साइज केला हो गया, एक सेब हो गया, एक संतरा हो गया, 3-4 नमकीन मीठे अच्छे नमकीन बिस्किट ले लिया आपने, ऐसे करके 1 गिलास दूध ले लिया आपने, समझ गया आप? तो गलती हो रही थी आपकी। तो हर वीडियो में बता रखा है यार, तो फॉलो क्यों नहीं किया? हर वीडियो में बता रखा है तो मैंने स्नैक लेने का। सर मैं वो नोवोमिक्स अगर ले जाऊँ, जैसे कि आप बता रहे नोवोमिक्स ले लिया मान लिया, उस टाइम तो खाने के बाद तो अच्छा कंट्रोल रहेगा, लेकिन वो सर जब लंच में करूँगा 2 टाइम लगाना मान लिया मेरे को। अच्छा अब नोवोमिक्स लगा चुके हैं? लगा चुका सर। उसे क्या होता, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? सर ये डाउन वाली पोजीशन नहीं होती।
वही सेफ होता है ना। हाँ जी सर। ठीक है, दिक्कत क्या रहती है लेकिन सर माइंड में ये रहता है कि भाई अब मैं लंच कर रहा हूँ तो इसका मतलब इसका असर तो खत्म हो चुका है। ना 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 सेम ना, सेम मिक्सड जैसे, वो भी मिक्सड जैसे है। अच्छा उसके अंदर नो मिक्स 30-70 वो 2 का मिक्स है वो। उसमें क्या था, जो हमारा 70% इन होता है और 30% अल्ट्रा फास्ट एक्टिंग, वही तो फिर लो नहीं करते इसलिए। जी सर। तो नोमिक्स, वही नोमिक्स अच्छा है। और किसी नोमिक्स से भी कंट्रोल के साथ शुगर चांस हो फिर राइजोडेक करते हैं हम लोग, इसे भी महंगा होता है वो। तो नोमिक्स पड़ता है करीब, इसका एक पेन एक रिफिल पड़ता है 700 के करीब, जी सर। और उससे महंगा आता है हमारा राइजोडेक। ये है। तो आप नोमिक्स आइए, बेटर रहेगा, सेफ रहेगा। जी सर। और देखो सुन लो, अब चूँकि यंग डायबिटिक बेस्ट होता है कि नॉर्मली सबसे अच्छा होता है कि 4 बार इंसुलिन, 4 बार सर। बेस्ट वही होता है भाई। तो हम हर खाने से इंसुलिन जरूरत पड़ती है बॉडी को, तो आपकी बॉडी इंसुलिन कम बना रही है, कम काम कर रही है, तो हम एक लंच से पहले गोली दे देंगे आपको, और नाश्ता लंच और डिनर से पहले इंसुलिन लगाइए।